फेमस कॉमेडियन सुनील पॉल की किडनैपिंग की खबर हर तरफ है। ये खबर तब सामने आई थी जब उनकी वाइफ ने 3 दिसंबर को पुलिस कंप्लेंट की थी कि उनके हस्बैंड सुनील पॉल किडनैप हो चुके हैं। लेकिन अगले ही दिन ये खबर सामने आई 4 दिसंबर को कि वे घर सुरक्षित वापस आ चुके हैं। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी डाली कि वे सुरक्षित घर वापस आ गए हैं। किडनैपिंग की खबर के आने के बाद हर तरफ यही चर्चा थी कि क्या सच में उनका किडनैप हुआ था, क्या उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट के लिए किडनैपिंग का ये जाल रचा था। ये पूरी कहानी सुनील पॉल ने एक इंटरव्यू में बताई है। उन्होंने बताया कि वो किडनैप हुए थे और कैसे वे किडनैप हुए और कैसे फिर वे बचकर आए हैं। ये पूरी कहानी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। सुनील पॉल ने उज्ज्वल त्रिवेदी को एक इंटरव्यू दिया है जहां पर उन्होंने पूरी कहानी को बताया है। उन्होंने बताया कि 15 दिन पहले उनको एक कॉल आया था कि उन्हें एक बर्थडे शो करना है। ये कॉल हरिद्वार से आया था। वहाँ पर कहा गया था कि हमें एक बर्थडे शो में आपका शो रखना है, आप बताइए कितना चार्ज लेंगे। सुनील पॉल को 2 दिसंबर को वहाँ पर हरिद्वार जाना था, लेकिन उससे पहले वो दरभंगा अपने दोस्त के पास थे। उन्होंने कहा कि मैं दरभंगा से दिल्ली एयरपोर्ट आ जाऊँगा और वहाँ पर आप जो है मुझे हरिद्वार ले जाइए। और इसके बाद सुनील पॉल एयरपोर्ट आ गए। वहाँ से वो इनोवा कार में बैठकर हरिद्वार के लिए निकल गए। और जैसे वो मेरठ मुजफ्फरनगर एक्सप्रेस पर पहुँचे, वहाँ पर सुनील पॉल ने कहा कि मुझे दवाई लेनी है, आप किसी ढाबे या कैंटीन पर गाड़ी रोक दीजिएगा। वहाँ उन्होंने गाड़ी रोकी और सुनील पॉल बैठकर दवाई लेने लगे। जैसे ही वो दवाई ले रहे थे तो जो इनोवा का जो ड्राइवर था वो कहीं चला गया और एक आदमी उनके पास आया कि सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप यहाँ कैसे। सुनील पॉल ने कहा शुक्रिया, आप मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं, मैं हरिद्वार किसी काम के लिए जा रहा था। ठीक है। जो आदमी जो सुनील पॉल के पास आया था, उन्होंने कहा कि सर, मेरी एक गाड़ी है, आप उसे देख लीजिएगा, बहुत अच्छी कार है। सुनील पॉल उस कार को देखने के लिए चले गए। वो जैसे ही वहाँ कार के पास गए, एक बंदा मुस्टंडा, काफ़ी लंबा चौड़ा, जिसने चश्मे लगा रखे थे और साथ में मास्क लगा रखा था मुंह पर, वो भी गाड़ी के पास खड़ा था। सुनील पॉल उसकी गाड़ी को देख रहे थे। वो आदमी कहता, सर मेरी जो गाड़ी है अच्छी है, एक बार अंदर झांक के देखिए। जैसे ही सुनील पॉल ने अंदर गाड़ी में झांक कर देखा तो पीछे से उसने धक्का दे दिया और खिड़की बंद कर दी। और खिड़की बंद करते कहा कि तुम किडनैप हो चुके हो और अब जैसे हम कहेंगे वैसे तुम करोगे और अपना फ़ोन हमें दे दीजिए। सुनील पॉल की आंखों पर पट्टी बांध दी जिससे पता न चल सके वो कहाँ जाने वाले हैं, और उनका फ़ोन छीन लिया। इसके बाद कुछ घंटे बाद एक सुनसान जगह पर ले गए। वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे। हाँ, वहाँ पर उन्हें ऐसा माहौल बना दिया था जैसे वो किडनैप हो चुके हैं। बता रहे थे कि सुनील पॉल की, उन्होंने कहा कि इनको जहर का इंजेक्शन दे दो, ऐसी दवाई दे दो जिससे बेहोश हो जाएं। और इसके साथ ही सुनील पॉल ने कहा कि तुम्हें अब क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा पैसा तो कमाता है, हमें तेरे से पैसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सुनील पॉल ने पूछा तो कितनी रकम चाहिए। उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपये। सुनील पॉल ने कहा ये बहुत बड़ी रकम है, मैं इतनी नहीं दे पाऊँगा, इसे तो आप थोड़ा कम कर लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, 10 लाख रुपये तक दे दो। 10 लाख रुपये में उनकी डील हो गई थी। उन्होंने कहा कि कैसे अमाउंट लोगे। उन्होंने कहा कि अपना एटीएम कार्ड दे दीजिए। सुनील पॉल ने कहा मैं एटीएम कार्ड यूज़ नहीं करता हूँ। उन्होंने पूछा इसके बाद कि तो फिर आप कैसा खर्चा पानी निकालते हो जब आप कहीं बाहर जाते हो। सुनील पॉल ने कहा कि मैं 3-4 हज़ार रुपये कैश रखता हूँ और नहीं तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता हूँ। अगर टिकट कराना हो तो मैं अपने ड्राइवर से कह देता हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, अपनी वाइफ को कॉल करो और हमें इतना अमाउंट चाहिए। सुनील पॉल ने कहा कि मेरी वाइफ को कॉल मत करिएगा, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, वे पुलिस कंप्लेंट कर देगी और शायद आपको पैसा ना मिले। इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर तुम कैसे पैसे दोगे। कॉमेडियन सुनील पॉल ने कहा कि मैं अपने कुछ दोस्तों से पैसा मांगूंगा और आपका अमाउंट 10 लाख रुपए जो है वो दे दूंगा। इसके बाद जो है वे जो किडनैपर्स थे सुनील पॉल को एक सुनसान जगह पर ले गए। वहाँ पर गाड़ी में पीछे डिग्गी की तरफ रखा था उसको, उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध रखी थी और जैसे ही उसकी आंखों की पट्टी खोलते तो अपने फेस पर मास्क पहन लेते। इसके बाद उन्होंने एक अकाउंट नंबर दिया कि इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दीजिए। सुनील पॉल ने अपने कुछ दोस्तों से किसी 1.5 लाख, किसी से 2 लाख रुपए मांगे और कहा कि इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। उन्होंने कहा कि कुछ इमरजेंसी है, मैं आपको नहीं बता सकता। और साथ ही कहा किडनैपर से सुनील पॉल से कि अपनी वाइफ को एक वॉइस नोट भेजो और कहो कि मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ और जल्द ही घर वापस आ जाऊँगा। ये पूरी जो वारदात है वो 3 दिसंबर की है। जो अमाउंट आ रहा था सुनील पॉल अपने दोस्त से ले रहे थे और जो जिस अकाउंट में जा रहा था वो लगभग एक ट्रांजैक्शन में 1 से 1.5 घंटा लग रहा था। तो 7.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र होने में 6 बज गए और उसके बाद काफ़ी देर हो चुकी थी। तो 7.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए थे और किडनैपर्स ने सुनील पॉल को छोड़ दिया कि अब तुम जा सकते हो। और साथ ही कहा कि अगर तुमने किसी से बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है तो हमने तुम्हारे परिवार की, पूरे बच्चों की, फैमिली की सबकी डिटेल रखी है, कौन किस वक्त कहाँ जाता है, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो किसी को बताइए मत ना। और साथ में सुनील पॉल को 20,000 रुपये दिए कि इससे तुम अब मुंबई जा सकते हो।
सुनील पॉल को मेरठ जो नोएडा का एक्सप्रेस वे था वहाँ पर छोड़ा। उसके बाद में सुनील पॉल 300 रुपये का ऑटो करके मेरठ मेट्रो पर गए, वहाँ से गाज़ियाबाद के लिए मेट्रो ली, फिर गाज़ियाबाद से कश्मीरी गेट गए, वहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट से मुंबई पहुँचे और उसके बाद उन्होंने सुरक्षित वो घर चले गए। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ और मैं हर सेलिब्रिटी को कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें किसी ऐसे अनजान व्यक्ति की कॉल आए इवेंट के लिए तो पूरी जांच पड़ताल कर लीजिए पहले। उन्होंने कहा कि मैंने अभी एक ग्रुप बना लिया है जिसमें सब पुलिस वालों को ऐड कर लिया है और अभी कभी मैं जब किसी ऐसे इवेंट में जाऊंगा तो पहले पूरी डिटेल ले लूँगा और जिस कार में जा रहा हूँ उस कार का नंबर, ड्राइवर लाइसेंस ड्राइवर का सब कुछ पुलिस को शेयर कर दूंगा, उसके बाद ही मैं जाऊँगा। ये जो पूरी कहानी थी उसमें ये सामने आया है कि सुनील पॉल का असलियत में किडनैपिंग हुई थी और अब वो सुरक्षित घर वापस आ चुके हैं। इस केस में वो क्या आगे एक्शन लेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।